तारों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम उनके प्रकार, आकार, चमक, तापमान और जीवन चक्र को समझते हैं। चलिए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। तारे विशाल गैस के गोले हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। इनका खुद का गुरुत्वाकर्षण इन्हें बांधे रखता है और इनके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है, जिससे ऊर्जा और प्रकाश पैदा होता है। तारों को उनकी चमक, रंग और तापमान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। गर्म तारे नीले रंग के होते हैं, ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं। इनके बीच में सफेद, पीले और नारंगी रंग के तारे आते हैं। तारों को उनके स्पेक्ट्रम यानी तापमान और प्रकाश के आधार पर 7 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसे OBFGKM कहा जाता है। इसे याद रखने के लिए अक्सर कहा जाता है, ओ बी अ फाइन गर्ल। किस्मी स्पेक्ट्रल श्रेणी O का रंग नीला होता है और इसका तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसका उदाहरण है रिगेल। स्पेक्ट्रल श्रेणी B का रंग हल्का नीला होता है और इसका तापमान 10,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उदाहरण है स्पिका। स्पेक्ट्रल श्रेणी A का रंग सफेद होता है और इसका तापमान 7,500 से 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उदाहरण है सिरियस। स्पेक्ट्रल श्रेणी F का रंग सफेद पीला होता है और इसका तापमान 6,000 से 7,500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उदाहरण है प्रोसियन। स्पेक्ट्रल श्रेणी G का रंग पीला होता है और इसका तापमान 5,200 से 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उदाहरण है सूर्य। स्पेक्ट्रल श्रेणी K का रंग नारंगी होता है और इसका तापमान 3,700 से 5,200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उदाहरण है अरेक्टुरस। स्पेक्ट्रल श्रेणी M का रंग लाल होता है और इसका तापमान 3,700 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसका उदाहरण है बेटलगेयूस। तारों के प्रकार के बारे में बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार के तारे होते हैं। मुख्य अनुक्रम तारे जैसे हमारा सूर्य, ज्यादातर तारे इस श्रेणी में आते हैं। यह तारे नाभिकीय संलयन से स्थिरता बनाए रखते हैं। लाल दानव तारे बड़े और ठंडे होते हैं। ये तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं। सफेद बौने तारे तब बनते हैं जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है। यह तारे छोटे और ठंडे हो जाते हैं। अंत में मृत तारे कभी न्यूट्रॉन तारे बनते हैं और बड़े तारे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। 5. हर्ट्ज़स्प्रंग-रसेल आरेख, हर्ट्ज़स्प्रुंग-रसेल डायग्राम। यह आरेख तारों की चमक और तापमान के बीच के संबंध को दिखाता है। बाएं ऊपर गर्म और चमकीले तारे, दाएं नीचे ठंडे और कम चमकीले तारे। 6. तारों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। 8. नेबुला गैस और धूल का बादल जहां तारे बनते हैं। 8. मुख्य अनुक्रम, तारा स्थिरता में रहता है। 8. लाल दानव, ईंधन खत्म होने के कारण तारा फैलता है। 8. सफेद बौना, न्यूट्रॉन, तारा, ब्लैक होल। अंत में तारा समाप्त हो जाता है। सत्स, तारों के अध्ययन का महत्व। तारों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड को समझने और पृथ्वी की स्थिति जानने में मदद करता है। क्या अन्य ग्रहों पर जीवन संभव है? ब्रह्मांड के बनने की कहानी क्या है? शम निष्कर्ष, तारों की विविधता और उनकी कहानी ब्रह्मांड की अनंतता को दर्शाती है। क्या आपको लगता है कि इन तारों के बीच कहीं कोई और भी हमारी तरह जीवन जी रहा होगा? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए इंसानों की यात्रा जारी है।